हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक मात्रक सदिश ए सदिश आई कैप के साथ पाई बट्टा 3 जे कैप के साथ पाई बट्टा 4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए सदिश के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमें बताया गया है कि एक मात्रक सदिश है, ठीक है, जो क्या है ए सदिश है। ये आई कैप के साथ पाई बट्टा 3 कोण बना रहा है, जे कैप के साथ पाई बट्टा 4 कोण बना रहा है और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है। तो हमें यहाँ से थीटा का मान बताना है और इसकी सहायता से जो ए सदिश है उसके घटक भी ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि पी सदिश एक मात्रक सदिश होता है, यदि P सदिश एक मात्रक सदिश है तो उसका जो परिमाण है अर्थात जो मापांक P सदिश का मान है वो किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। मात्रक सदिश का जो परिमाण है वो सदैव 1 होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि दो सदिशों का हम अदिश गुणा कैसे करते हैं। देखो P सदिश डॉट में अगर Q सदिश लिखें तो वो किसके बराबर आता है? मापांक P सदिश गुणा में मापांक Q सदिश गुणा में इन दोनों सदिशों के बीच का कोण cos थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसने बताया है कि एक मात्रक सदिश है ए सदिश, तो हम मान लेते हैं माना कि ए सदिश को हमने क्या मान लिया? A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, ठीक है। अब चूंकि एक मात्रक सदिश है तो इसका जो परिमाण है ना, ए सदिश का परिमाण वो 1 होगा। अब किसी भी सदिश का हम परिमाण कैसे लिखते हैं? किसी भी सदिश का परिमाण लिखने के लिए हम वर्गमूल लगाते हैं, फिर उस सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका हम क्या करते हैं? वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर ये किसके बराबर दिया हुआ? 1 के बराबर। तो यहां से हम क्या संबंध बता सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर इसका जो मान आएगा वो 1 का वर्ग आएगा और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इसको हमने एक बार के लिए समीकरण 1 बोल दिया है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि आई कैप के साथ जो कोण है इस सदिश का वो पाई बट्टा 3 है। तो अगर हम इसका अदिश गुणन करें आई कैप के साथ तो वो क्या होगा? देखो अगर हम ए सदिश डॉट में आई सदिश निकालें, ठीक है, आई सदिश नहीं आई कैप क्या होता है? एक्स अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है। तो इसका जो मापांक अर्थात आई कैप का जो परिमाण है वो भी एक ही होता है। तो ये किसके बराबर आएगा? ए सदिश का जो मापांक है, ठीक है, गुणा में आई इसका मापांक, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास में? कॉस इनके बीच में जो कोण है वो पाई बट्टा 3 है, तो कॉस पाई बट्टा 3। तो देखो ए सदिश का परिमाण भी 1 है और आई कैप का जो परिमाण है वो भी 1 आएगा और पाई बट्टा 3 कॉस पाई बट्टा 3 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। तो यहां पर देखो अगर हम यहां पर क्या करें, इसको अगर सदिश के रूप में लिखें तो ए सदिश डॉट में आई सदिश निकालते हैं। ए सदिश हमने क्या माना था? A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, ठीक है। इसके गुणा में अर्थात अदिश गुणा में आई कैप आ जाएगा और वो किसके बराबर आ रहा है? 1/2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इनका अदिश गुणा कैसे करते हैं? जो आई कैप है आई कैप वाला पद आई कैप के साथ गुणा होगा, तो अर्थात A1 का मान किसके बराबर आ जाएगा? A1 का मान आ गया 1/2, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमें जे कैप के साथ जो कोण है वो पाई बट्टा 4 दिया हुआ है, तो जे कैप के साथ इसका अदिश गुणा करते हैं। तो ए सदिश डॉट में जे कैप करते हैं, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर? ए सदिश इसका तो मापांक, ठीक है, फिर जे कैप का मापांक और इनके बीच का कोण है कॉस पाई बट्टा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 1 गुणा में कॉस पाई बट्टा 4 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ से देखो अगर इनका सदिश के रूप में गुणा करें तो A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप डॉट में क्या आ जाएगा? जे कैप और ये किसके बराबर आ रहा है? 1/वर्गमूल 2 के। तो यहाँ से देखो जे कैप का पद जे कैप से जब अदिश गुणा होगा तो 1 बनेगा अर्थात A2 का मान क्या आ जाएगा? 1/वर्गमूल 2, ठीक है। तो A2 का मान और A1 का मान तो हम यहाँ से ज्ञात कर चुके हैं। अब वो क्या कह रहा है? सवाल में बताया गया है
कि के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बना रहा है, तो उस थीटा का मान बताना है हमें। तो उस थीटा का मान याद करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इसका के कैप के साथ अदिश गुणा करते हैं। तो ए सदिश डॉट के कैप बराबर में क्या है, ए सदिश का मापांक के कैप का मापांक गुणा में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए सदिश का मापांक भी 1 है और के कैप का मापांक भी 1 हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से सदिश के रूप में अगर हम गुणा करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप और डॉट में क्या है के कैप बराबर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, केवल के कैप का पद के कैप से गुणा हुआ तो 1 बन गया, अर्थात A3 बराबर में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो A1 A2 और A3 के जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखो A1 A2 व A3 के मान समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या कह रहा है, A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर प्लस में A3 स्क्वायर, इसका जो मान है वो 1 के बराबर है। तो A1 का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 1/2, तो 1/2 का वर्ग किया तो 1/4। फिर A2 का मान था 1/2, उसका वर्ग किया तो 1/2 प्लस में A3 स्क्वायर का मान हमें चाहिए, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, यानी A3 स्क्वायर का मान भी हम रख लेते हैं। देखो A3 का मान क्या आया था कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो 1/2 प्लस में 1/4 ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऊपर 1 + 2 आ जाएगा, बट्टा में 4 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये 3/4 बनेगा, उस तरफ जाएगा तो 1 - 3/4, तो ये क्या बन जाएगा 1/4। तो अगर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 1/2 के बराबर। ठीक है, 1/2 के बराबर आएगा कॉस थीटा का मान, और यहाँ पर हम केवल प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि थीटा जो है न्यून कोण है। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान हमारे पास में कॉस इनवर्स 1/2 अर्थात π/3, π/3 ये बन जाएगा। अतः जो हमें थीटा न्यून कोण याद करना था उसका मान कितना आ चुका है, π/3 आ चुका है। तो अगर हम A3 का मान लिखें तो किसके बराबर था, कॉस थीटा, यानी कि कॉस π/3 का मान 1/2 हो जाएगा। थीटा का मान रख लिया हमने यहाँ पर, तो जो थीटा न्यून कोण है वो तो कितना आ गया, π/3 आ चुका है। और जो घटक है सदिश के वो क्या होंगे, A1 A2 A3। तो देखो घटक क्या आ गए, A1 का मान है 1/2, A2 का मान है 1/2 और A3 का मान है 1/2। तो घटक आ चुके हैं 1/2, 1/2, 1/2। तो एक तो हमें देखो थीटा न्यून कोण बताना था, वो तो आ गया π/3 और घटक हमारे पास आ गए 1/2, 1/2, 1/2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।